हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। तो अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में था वो हम लोगों ने देखा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, जब कैसे हम दो मैट्रिसेस को है ना, कैसे भी मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, तो इसकी डेफिनीशन उतना जानने से अच्छा है कि इसकी हम कंडीशन से समझें, तो हमको डेफिनीशन भी समझ में आ जाएगा और कैसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस परफॉर्म करते हैं वो भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम कंडीशन पे ही बात करते हैं यहाँ पे, है ना, कंडीशन पे ही बात करते हैं। तो सपोज लेट मैट्रिसेस A and B is there। A और B दो मैट्रिसेस हैं, है ना। सपोज करो कि जो ये मैट्रिक्स A है ये M क्रॉस N ऑर्डर का है एंड जो मैट्रिक्स B है ये है आपका N क्रॉस P ऑर्डर का, N क्रॉस P ऑर्डर का है। देन अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कैसे हम इसका जो मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, क्या कंडीशंस उस पे हो सकती हैं, तो हम उसी पे बात करते हैं। फॉर अगर हम A और B दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, फॉर ए बी अगर बात करें हम यहाँ पे, फॉर ए बी यार, हाँ, फॉर अगर ए बी की बात करें हम मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स ए और बी की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होता है चेक। यू हैव टू चेक, सबसे पहले आपको चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? देखो, इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। तो अगर हमको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैं कंडीशन बता रहा हूं, वो ये है कि अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, n क्रॉस p है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो इंटरनल मेंबर्स हैं m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो इसके जो इंटरनल मेंबर्स हुए, जो इनके इंटरनल मेंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। इफ द इंटरनल मेंबर्स ऑफ matrices is same, then multiplication of matrices possible। और वी कैन से ए बी इज पॉसिबल, और वी कैन से ए बी इज पॉसिबल। अगर उनके इंटरनल मेंबर्स, अगर m क्रॉस n हमने लिखा और n क्रॉस p हमने चेक किया कि अगर इंटरनल मेंबर्स इनके सेम हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इंटरनल मेंबर्स सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे m क्रॉस d होता, t होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पे n क्रॉस p है तो इसके इंटरनल मेंबर्स सेम नहीं होते, तो वहाँ उस कंडीशन पे जो है ये इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम आउटर मेंबर की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आउटर मेंबर की बात करें, दिस इज m एंड दिस इज p, तो दिस इज m क्रॉस p, तो ये आउटर मेंबर क्या है? m क्रॉस p जो हमने लिख दिया। दिस इज द ऑर्डर, काहे का ऑर्डर? अब जो मैट्रिक्स बनेगी,
आप जो मैट्रिक्स बनेगी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, मतलब आउटर मेंबर्स आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना। और वी कैन से ऑर्डर ऑफ ए बी इज, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी, ये है आपका, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, m क्रॉस p इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है। ये तो ये हुआ, ठीक है। अच्छा, हम मैट्रिक्स को किस वे में मल्टीप्लाई करेंगे, हम उस पे बात करते हैं, ठीक है। किस वे में मल्टीप्लाई करेंगे उस पे बात नहीं, पहले हम ये भी देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट था, चलो इसको पहला पॉइंट बोल दिए। और अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसको मिटा देते हैं। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं बी ए। सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे बी ए। तो सपोज सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे अगर बी ए देखेंगे, फॉर बी ए, अगर हम बी ए की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो ए था वो m क्रॉस n था, मैट्रिक्स जो b था उसका ऑर्डर n क्रॉस p था, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमको चेक करना होता है, तो सबसे पहले हमको बी ए यहाँ पे हमको, तो सबसे पहले बी ए का जो ऑर्डर हमको सेम रखना है ना, ऑर्डर हमको अपने से नहीं चेंज करना। सबसे पहले आपको बी का देखना है, तो बी का ऑर्डर n क्रॉस p था और ए का ऑर्डर था m क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इंटरनल मेंबर सेम नहीं है, दैट्स वाई इसका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है। और क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए और दूसरा मैट्रिक्स आपको बी दिया हुआ है, तो अगर इनका ऑर्डर सेम हो भी जाता है तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हम बात करेंगे आगे बात करने वाले हैं, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उस पे अगर बात करें तो देखो, जो वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो होता है रो बाय कॉलम। जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वो होता है रो बाय कॉलम, ठीक है। ये दिस इज ओनली फॉर मैट्रिक्स। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप रो बाय कॉलम, है ना, चार प्रकार से कर सकते हैं, कॉलम बाय रो, कॉलम है ना। तो मैट्रिक्स में वो डिटर्मिनेंट में वो चीज़ होती है, लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ आपको रो बाय कॉलम ही चलना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। और पोजीशन भी आपको वैसे ही बतानी है, मतलब प्लेस करनी है जैसे आपकी जिस नंबर की रो और कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें सिर्फ यही समझना है। और डिटर्मिनेंट में फिर हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम, है ना। तो
तो यही सब चीज़ें उस पर फिर देखेंगे ना, कॉलम बाई रो, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, है ना। तो वो डिटर्मिनेंट में होता है। हम अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सीधे रो बाई कॉलम चलेंगे। और रो किसकी? फर्स्ट मैट्रिक्स की, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो। और कॉलम किसका? सेकेंड मैट्रिक्स का, सेकेंड मैट्रिक्स का, है ना। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। इसको एग्जांपल से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई ठीक है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सपोज उसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 3 2 एंड 2 3 1 एंड दिस इज 2 4 2। सपोज कोई हम ले लिए अपने से, है ना। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स बी और इसके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो क्या दिए हुए हैं? सपोज 3 4 1 2 3 1 एंड 1 2 3, ठीक, कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको ए बी निकालना है, इसका बी ए भी पॉसिबल है, इसका बी ए भी पॉसिबल है, ए भी निकालना है। आप यहाँ पे एक चीज़ और भी अपने से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो ए बी निकालेंगे और बी ए भी निकालिएगा, देखिएगा कभी इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो जनरल अगर बात करें तो, ठीक है। तो चलो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। हम ए बी निकालना चाहते हैं, है ना, ए और बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा? पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो कहाँ पे प्लेस होगा? वो 1 1 पोजीशन पे प्लेस होगा। जो भी एलिमेंट आएगा, क्या एलिमेंट आएगा? दिस इज द रो, ये रो हुई, ये कॉलम हुआ। तो 3 2 जा 6 और ये हुआ 2 1 जा 2, ठीक। अब सेकंड रो से करेंगे, पहला रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो कहाँ पे प्लेस होगा? 1 2 पोजीशन पे प्लेस होगा। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा +9 और ये आ जाएगा 4 9 और ये आ जाएगा 4, ठीक। अच्छा, फिर अब हम बात करें इसके मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये कहाँ पे प्लेस होगा? यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे प्लेस्ड होगा और ये आ जाएगा 1 3 6, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 2 1 पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 और फर्स्ट कॉलम 1 2 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 2 या 6, दिस इज 6 अगेन एंड दिस इज 1। फिर ये हुआ 2 4 जा 8 and 3 3 जा 9 and this is 2 and 2 3 1, है ना। तो this is 2 + 3 and 1 + 3 2 4 2, है ना। तो सेम वही है कि आप थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3 1 पोजीशन पे आएगा। तो दिस इज 6
दिस इज 8, दिस इज 2, और अगर बात करें 242 की थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 8 12 8 12 4 2 4 6, ठीक है। तो ये हुआ, तो बस वही है। तो 6 3, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 6 3 9 2 11, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 11, ठीक, और ये हो गया 6 6 6 12 1 13, तो ये हो गया 13, ठीक। ये हो गया 8 6 14 2 8 6 14 2 16, ठीक। 4 4 8 9 8 17 9 8 17 2 19, ठीक। This is 12 4 16 8 24 6 3 9 1 10 3 2 5 3 8 4 2 6 4, बोले तो 6 4 10 2 12, ठीक है। तो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर ए बी, ये आ गया ए बी। क्या है? 11 17 10, दिस इज 13, दिस इज 19, दिस इज 8 16 24 12। आपको सेम इसी वे में करना है ना, सेम इसी वे में करना है, कुछ नहीं करना था, बस रो बाय कॉलम आपको चलना है ना, रो बाय कॉलम चलना है। और यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि ये दिस इज 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। हम सबसे पहले इनको चेक करेंगे, तो 3x3 तो इसके इंटरनल मेंबर सेम थे, दैट्स वाई ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स बना। इसके जो आउटर मेंबर 3x3 है ना, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो सिंपल था, कोई इतना ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं चूँकि पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें कोई इतना टफ नहीं है किसी चीज़ को समझना, है ना। इस पर्टिकुलर अगर बात करें चैप्टर मैट्राइसेस में, इतना टफ नहीं है चीज़ों को समझना, ठीक है। बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें जाएंगी, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। और देखो क्वेश्चन पे आप लोगों को इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करने का है। क्वेश्चन हम लेंगे, है ना, बल्क में क्वेश्चन लेंगे। मैं तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होनी चाहिए, चीज़ें क्या है, कितनी आसान है, कितने सही वे में हम जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। देन उसके बाद तो हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन पे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और हम तो कराएंगे, है ना, अपन तो प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।